जय श्री राम। बिना किसी भाव को देखे, उसके स्वामी को देखे, शनि कैसे अपने से 11वें भाव को प्रभावित करता है? क्यों उसे देखना चाहिए? उसे देखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और कुंडली पर इस नियम को कैसे लगाते हैं? आज हम इसी बारे में जानेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो लाइफ सूत्रास को और करे अपने नक्षत्र ज्योतिष का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आइए पहले जानते हैं इस विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रिसेंटली एक छात्र ने ये प्रश्न पूछा कि सर, क्या कोई ग्रह किसी भाव को देखे बगैर, उसके स्वामी को देखे बगैर उस पर असर डाल सकता है? तो इसका उत्तर देते हुए मैंने जिक्र किया कि जब मैंने यही प्रश्न अपने गुरु से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि भाई, ये जो कुंडली होती है ये एक मकड़ी के जाले के समान होती है। हर तार दूसरी तार से जुड़ी है। तो कोई भी कुंडली में बैठा ग्रह प्रत्येक भाव को प्रभावित करता है, ईदर इन अ गुड वे और इन अ नेगेटिव वे। या तो वो उसके शुभ फल देने में सहायक होगा या उसके अशुभ फल देने में सहायक होगा। और इसका निर्णय करने के लिए आपको पूरी कुंडली को देखना होगा। तभी जब हम इस विषय को पढ़ रहे थे तभी जिक्र आया था शनि से 11वें भाव का। भाई, शनि से 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि उस भाव के फल में सकारात्मक वृद्धि करता है, उस भाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर ये अच्छा भाव हुआ कुंडली का तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे, और अगर गलती से भी नकारात्मक प्रभाव हुआ तो इसके नकारात्मक फल भी व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। इसको समझते हैं ज़रा। पहले कुंडली के माध्यम से समझते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए किसी का शनि पंचम भाव में बैठा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से शनि जहाँ बैठा है यहाँ से 11वां घर हुआ तीसरा भाव, तो हम कहेंगे ये शनि की पोजीशन थर्ड हाउस की वृद्धि में सहायक है। यानी मेरे मित्रों के लिए, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, मेरे शौक के लिए और छोटी यात्राओं के लिए ये शनि यहाँ पर विशेष लाभकारी होगा। इसी प्रकार अगर किसी का शनि मान लीजिए लाभ भाव में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे ये शनि से 11वां घर अगर हम गिने तो 9th हाउस आ जाता है। तो हम कहेंगे ये शनि मेरे भाग्य के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे पिता के लिए विशेष लाभकारी है। सिंपल सा नियम लगता है, ऐसा लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको लगाने में, लेकिन इसको लगाते वक्त कई बाकी चीज़ों का ध्यान देना होता है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के आखिरी तक मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि किन किन पॉइंट को हमें देखना है। पहले ये कि शनि से 11वां घर ही क्यों और भाव क्यों नहीं? तो एक इसका पहला कारण क्या बनता है, शनि काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन की कुंडली में स्वयं 11वें का स्वामी बनता है, तो उससे 11वां देखना स्वाभाविक सी बात है। जैसे आपको पता होगा गुरु से नवम और मंगल से चौथा और ऐसे और भी भाव, चंद्रमा से चौथा, इन भावों को लिया जाता है। इनको हम कारकात भावम कहते हैं। उस आधार पर कुंडली में लाभ का स्वामी, काल पुरुष की कुंडली में लाभ का स्वामी शनि बनता है, उससे 11वां घर देखा जाना स्वाभाविक है। नाड़ी ज्योतिष में इसको लिया जाता है। शनि से दशम भाव को भी देखते हैं, शनि से 11वें भाव को भी लाभ के लिए, वृद्धि के लिए देखा जाता है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है उपचय भाव में क्रूर ग्रहों का होना। अब ये उपचय भाव कौन से होते हैं? भाई देखिए, कुंडली में कुछ भावों को उपचय भाव की संज्ञा दी गई है। मैं आपके लिए वो मार्क कर देता हूँ। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है, और ये बात अनुभव में भी आई है, कि यहाँ पर बैठे क्रूर ग्रह विशेष उन्नति देते हैं जातक को। क्यों देते हैं? क्योंकि व्यक्ति मेहनती, पराक्रमी और कंसिस्टेंट एफर्ट करने वाला बन जाता है अगर किसी की पत्रिका में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भावों में क्रूर ग्रह हो। तो मेहनत से, एफर्ट करके वो विजय प्राप्त करता है, या जो भी उसे गोल मिला होता है उसे अकम्प्लिश करता है। जब हम कहते हैं शनि से 11वां घर, तो स्वाभाविक सी बात है उस भाव से शनि तीसरे बैठेगा। अब चाहे काना पैसे पकड़े या इसको घुमा के पकड़े, उत्तर तो यही आना है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा शनि बैठा है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको मैं समझा रहा था कि शनि कुंडली में 9th हाउस में बैठा है। तो इससे 11वां घर कौन सा हुआ? इससे 11वां सप्तम भाव हुआ। तो ये सप्तम के लिए अच्छा हुआ, ठीक है।
अब मैं अगर इसको उल्टा बोलूं कि सप्तम भाव से शनि तीसरे बैठा है तो भी वही बात आएगी। तो यहाँ पर उपचय भाव में क्रूर ग्रह होने की वजह से इस भाव की वृद्धि और भी अच्छी तरह से दिखती है। तो एक कारण तो ये हुआ कि कालपुरुष के 11वें घर का स्वामी है, तो उससे 11वें घर को देखना जरूरी है। दूसरा कारण ये हुआ कि वहां से उपचय भाव में क्रूर ग्रह आ गए। और एक बहुत खास बात जो अब ये तीसरा पॉइंट आपके लिए है, ये है वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए शुभ। अब ये क्या चीज आ गई, वर्तमान और भविष्य? देखिए, नाड़ी ज्योतिष भी कहती है और ग्रंथों में भी ऐसा कहा जाता है कि भाव वर्तमान है, उससे पंचम भाव उसका भविष्य है और नवम भाव उसका भूत है। उदाहरण के लिए मैं समझाऊं, लग्न हम हैं, पंचम भाव हमारी संतान है जो हमारा आने वाला भविष्य है, और नवम भाव हमारा भूत यानी हमारे पिता है। इस आधार पर वर्तमान भाव को कहा जाएगा, उससे 5वें घर को उसका भविष्य माना जाता है, उससे नवम भाव को उसका भूत माना जाता है। तो जब शनि किसी भाव से तीसरे बैठता है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर शनि को बिठा देता हूँ, तो ये कहाँ से 11वें, इस घर से 11वां घर कौन सा हुआ? लगन हुआ। तो मैं कहूँगा भाई लगन के लिए बड़ा शुभ है, गुडविल बड़ी अच्छी रहेगी, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान मिलेगा वगैरह वगैरह। उसी के साथ साथ ये शनि पंचम भाव से 11वें हो गया। पंचम कौन? मेरा भविष्य, मेरी संतान, मेरी आने वाली योजनाएं। तो मेरी योजनाओं के भाव से शनि उपचय में गया, मेरे लगन से शनि उपचय में गया। इन दोनों कारणों से मेरा भविष्य और मेरा वर्तमान दोनों सुरक्षित कर रहा है शनि तीसरे भाव में बैठकर। एक और बात समझिएगा, अब जब कभी किसी शनि जिस भी भाव से तीसरे बैठता है, या शनि से जो 11वां घर होता है, उससे 9वें भाव पर शनि की दृष्टि आना भी पक्का है, यानी उसको कंट्रोल करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके प्रेजेंट के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी शनि से 11वां भाव बहुत लाभदायक है, उसमें वृद्धि होती है। इसको ज़रा कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये कुंडली है 21 नवंबर 1932 की, 7 बजे सुबह का जन्म, हासी हरियाणा। यदि इस कुंडली पर आप ध्यान दें तो इसमें तीसरे भाव में शनि विराजित है, यानी लगन से तीसरे भाव में शनि विराजित है। तो जातक के गुडविल के लिए, जातक के अपने नाम के लिए, सेहत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये बहुत अच्छा योग हो गया। इतना ही नहीं, पंचम भाव से अगर मैं इस शनि को देखूं तो वो 11वें चला गया। तो 11वें में भी क्रूर ग्रह अच्छा होता है, तो मेरी संतान के लिए, मेरे भविष्य के लिए भी अच्छा हो गया। जातक भारत के हरियाणा, जैसा अभी आप देख रहे हैं, हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में पैदा होकर काफ़ी कम उम्र में विदेश चले गए। अब तो खैर सभी लोग विदेश जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक बड़ी पॉपुलेशन है जो विदेश की तरफ जाती है। पर आप देखिए 1932 की कुंडली है, तो उस अवधि में विदेश जाना बड़ा ही मुश्किल होता था, दुष्कर होता था। पर ये जातक वहाँ गए, वहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परिवार को वहाँ पे स्थापित करने के बाद अब इनकी संतान और उनकी संतानें अपना एक क्या कहूँ कि एक अच्छा समय वहाँ व्यतीत कर रही हैं। जो इन्होंने मेहनत करके वहाँ पे जगह बनाई, उसको वो सुख से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये शनि जो तीसरे भाव में बैठा था, न केवल इसने अपने से 11वें यानी लगन की वृद्धि की, उसने अपने से ये पंचम भाव जहाँ से वो 11वें शनि स्वयं बैठा है उसकी भी वृद्धि की, संतान और आने वाले वंश को भी बढ़ाया। एक और एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं इसी नियम को। राम, ये कुंडली है 9 मार्च 1975 की, दोपहर 1:30 नई दिल्ली का जन्म है। यहाँ पर शनि लगन में बैठा है। तो हम क्या करेंगे, शनि से 11वें भाव पर देखेंगे। शनि से 11वां घर क्या होता है? शनि से 11वां घर तो इस कुंडली का 11वां भाव हो गया। तो यानी आय के लिए, बड़े भाई के लिए, मेरी परियोजनाओं के पूरा होने के लिए ये भाव बहुत अच्छा है। इसकी वृद्धि होनी चाहिए और मेरी इनकम अच्छी होनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, जो मैं मेहनत करूँगा उसका प्रतिफल मुझे अच्छा मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ से 5वां घर मेरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कमाने के लिए मैं कितनी योजनाएं बना रहा हूँ, कितना अपना दिमाग चला रहा हूँ। तीसरे भाव की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वैसे मैं आपको बताऊँ, हम थोड़ा विषय से हट जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना। देखिए, कई बार क्या होता है, आपको
बिना मेहनत के अच्छी जॉब मिल गई और आप एक अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बस यही बहुत है, ज़िंदगी यहीं पर बिताते हैं और आराम से चलेगी, क्या दिक्कत है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उस पैकेज को बड़ा करने के लिए या अपनी योग्यताओं को और निखारते रहते हैं कि अब इससे आगे क्या, अब इससे आगे क्या, और वो उस प्रयास में और ग्रोथ करते हैं। यही वजह है कि 11वां घर और तीसरा भाव दोनों काम त्रिकोण का हिस्सा है, जो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या हमारी इच्छाओं को इंगित करता है। तो अगर शनि लग्न में बैठा है तो वो तीसरे की भी वृद्धि कर रहा है, यानी मेरे प्रयास, मेरे एफर्ट, मेरी परियोजनाएं वो भी मुझे ज़्यादा कमाने में हेल्प करेगी यदि शनि लग्न में हो। तो यहाँ पर इसने न केवल 11वें की वृद्धि की बल्कि 11वें से 11 की भी वृद्धि की। मेरा न केवल वर्तमान अच्छा हुआ बल्कि उसने उसका भविष्य भी, इनकम का भविष्य भी और बेहतर कर दिया। अब ये नियम तो बड़ा सीधा सा लग रहा है, लेकिन अगर आपने अभी से लगाना चालू कर दिया है अपनी कुंडली में तो आपको परिणाम नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा? क्योंकि ये नियम में कुछ बारीकियां हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा था, जैसा मुझे बताया गया और कुछ प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ रहा था कि खाली इतना बता के कि ये इस भाव से यहाँ बैठेगा तो अच्छे फल देगा, बात ख़त्म कर दी गई। लेकिन वहाँ से बात शुरू होती है, उसके आगे क्या देखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाव के फल के लिए परिश्रम करना पड़ेगा अगर शनि वाला नियम लगा रहे हैं तो। क्यों भाई? देखिए, उपचय भाव में अभी मैंने कहा क्रूर ग्रह का बैठना आपको पराक्रमी, साहसी एंड रिस्क टेकर बनाता है और आप उसका फायदा उठाते हैं। वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि शनि निर्णय लेने का नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट करने का ग्रह है। मेरी बात समझिएगा, अगर आप कोई भी ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ें तो तीसरे भाव में जब आप पापी ग्रहों को पढ़ेंगे, तीसरे में सूर्य भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है, सबको अच्छा कहा गया है। लेकिन इन सब के अच्छे में अंतर है। जहां मंगल जल्दी निर्णय लेने की वजह से आपको सफलता दिलवाता है, क्योंकि मंगल कर्ता का भाव है, तो वो क्या करेगा, कोई मान लीजिए कोई स्कीम लॉन्च हुई, उसमें सबसे पहले जाके उसने अपना नाम लिखवाया और वो लेके चला गया, और आप देख रहे हैं कि काश मुझे पता लगता, मैं भी करता, सुना तो मैंने भी था पर मैं सोच रहा था करूं या नहीं करूं। मंगल करके खत्म करेगा। वहीं पर शनि क्या करता है, जब शनि किसी भाव से तीसरे हो जाए, स्वाभाविक सी बात है शनि से वो भाव 11वां होगा, तो शनि जिस भाव से तीसरा हो जाए उसके लिए आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके जगह बनाते हुए आप उस चीज़ को पाते हैं। तो अगर शनि लगन में बैठा था, जैसा कि अभी हमने देखा और हमने कहा कि 11वें की वृद्धि करेगा, वो 11वें की वृद्धि एक दिन में नहीं होने वाली है कि आप सोचे भाई पहले ही दिन जाके मेरा पैकेज इतना अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो कहेगा भैया आइए, जगह बनाइए, शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे और आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो फ्रूट ओनली आफ्टर लेबर, अगर आप ये वाला नियम लगा रहे हैं कि शनि से 11वें भाव की क्या हालत है, एक। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव स्वामी भाई। कैसे किसी भाव के अधिपति को आप इग्नोर कर सकते हो, सीधा सिर्फ भाव से उसकी पोजीशन देखकर बोल सकते हो? मेरी बात आप समझ रहे? मान लीजिए किसी भाव का अधिपति कमजोर है, उसके मालिक में जान ही नहीं है, तो ये शनि जो उससे तीसरे बैठ के, या शनि से 11वें जो भाव आ रहा है उसकी आप जिसकी भी बात कर रहे हो, वो भाव के मालिक में जान नहीं है, तो क्या कहते हैं वो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये सुना होगा शायद आपने, कि जिसका केस है वो तो वीक बैठा है और जो गवाह है वो बड़ा चुस्त है, नहीं मैं गवाही देने को रेडी हूँ, मैं आपके केस के लिए आता हूँ, तो भी कुछ नहीं हो सकता ना। मेन हमें चाहिए वो भाव का अधिपति की वो जान होनी चाहिए उसमें। अगर उसमें जान है तो परिणाम शुभ है, नहीं है तो फिर ये बस बेचारा सपोर्ट ही देता रह जाएगा और आपका कुछ ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए जो अभी 2 कुंडलियाँ हमने देखी, अब दोबारा देखते हैं उसको और इस बात को, नियम को लगाते हैं। इससे आगे शायद कुछ और पॉइंट भी है, पहले उसको देखें क्या? हाँ चलो पहले उसको देखते हैं। देखिए, मैंने अभी बोला भाव के स्वामी की बात की, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, अगर वो भावेश से भी शनि 3, 6, 11 में हो जाए तो फिर फल में वृद्धि अवश्यंभावी है। ये कई गलती से आ गया, इसको आप अभी इग्नोर कीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गया होगा टीम से। तो फल वृद्धि अवश्यंभावी है, मतलब क्या है कि अगर जिस भाव से शनि तीसरे बैठा है या शनि से जो 11वां घर है,
उस भाव के स्वामी से भी यदि शनि तीसरे, छठे, 11वें है तो फिर तो फल पक्का है, फिर तो आपके फायदा है उस भाव को लेकर। एक अभी एग्जाम्पल चार्ट से समझेंगे। दूसरा, अगर शनि कुंडली में कारक ग्रह नहीं है यानी बुरे घर का स्वामी है, यदि कुंडली में शनि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है तो फल में और वृद्धि होती है, फल और बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी और में एक मात्रा और आनी थी। एनीवे आप इसको करेक्ट कर लेना अगर आप नोट कर रहे हैं तो फल के अधिपति की में और वृद्धि होती है, ज़्यादा फायदा होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अगर शनि कुंडली में बुरे घर का मालिक है तब वो उससे 11वें भाव की ज़्यादा वृद्धि करता है, अगर उसके स्वामी से भी 3, 6, 11 बैठ जाए तो और ज़्यादा वृद्धि करता है। इस नियम को आप ऐसे देखें, परिणाम ज़्यादा एक्यूरेट मिलेंगे। उदाहरण के लिए अब मैं उन्हीं चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ जो चार्ट अभी हमने देखे। हमने ये चार्ट देखा था और हमने बताया कि ये जातक बाहर गया, विदेश में जाके परिवार को सेट किया और आज इनका परिवार पूरा का पूरा खानदान बहुत अच्छा वहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा शनि से, जिस भाव से शनि से 11वें भाव का स्वामी कैसा है। भाई शनि से 11वें भाव का स्वामी बनता है मंगल। मंगल तो दिग्बली बैठा है, मंगल तो अग्नि तत्व राशि का है, अग्नि तत्व ग्रह होके अग्नि तत्व में बैठा है और उसके आसपास 2 शुभ ग्रह भी है। ठीक है, राहु केतु एक्सेस है लेकिन 2 शुभ ग्रह भी है, तो ये फल में इजाफा कर देंगे कि भाई 11वां के स्वामी में जान है। यानी वो जो मैंने अभी कहा मुद्दई सुस्त वाला, यहाँ पे मुद्दई भी चुस्त है कि हमें करना है, कुछ अटेन करना है। इसके साथ साथ अगर अब आप मंगल से, शनि से 11वां भाव जो है उसका स्वामी मंगल बना, यदि मंगल से शनि की दूरी देखेंगे तो क्या पाते हैं कि मंगल से शनि छठे घर में है। ठीक है, मंगल से अगर गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, शनि छठे घर में है। इसका अर्थ ये हुआ, वो जो दूसरा नियम था कि भाई तीसरे, छठे, 11वें अगर मालिक से हो जाए तो और बढ़िया है, तो ये वो भी हो गया, दूसरा नियम भी पूरी तरह लग गया। और तीसरा, क्या शनि इस कुंडली में बुरे घर का स्वामी है? 6, 8, 12 का स्वामी तो नहीं है शनि यहाँ पर, लेकिन कोई अच्छे घर का भी स्वामी नहीं है। इस कुंडली के लिए अकारक ही माना गया है शनि को, तो ये भी इसके फल में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पे ये नियम इसलिए लागू हुआ। अगर यही इसका थोड़ा सा डिफरेंट हम कर देते, इसके मान लीजिए मंगल शनि साथ बैठे होते, मंगल और शनि साथ बैठे होते हो, तब आप कह रहे होते नहीं जी शनि से 11वां घर देखना है, उसकी तो वृद्धि होगी, नितिन जी ने कहा है, तो भैया वो नियम नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। उसके स्वामी की इम्पोर्टेंस भाव से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मैनेज उसी ने करना है, उसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। उससे भी सैटर्न की पोजीशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। अब इस नियम को आगे बढ़ाते हुए मेरे ये वाला चार्ट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भी समझते, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 11वें घर के लिए, तो यहाँ पर भी वही नियम लगा है। एक बार देखते हैं, कुंडली में इस भाव से 11वें बैठा है, शनि से 11वां घर लाभ भाव है, लाभ भाव का स्वामी मंगल है। मंगल इस कुंडली में 2 शुभ ग्रहों के साथ उच्च का होकर अपने घर पर दृष्टि डाल रहा है। हालांकि वो आप कह सकते हैं कि अष्टम भाव में है, लेकिन अष्टम भाव में भी उच्च स्थिति में होना, 2 शुभ ग्रहों के साथ होना इस मंगल को बल दे रहा है। ऐसे में इस मंगल की दृष्टि इस भाव पर, अपने भाव पर आना, इसको स्वाभाविक रूप से बली कर रही है, तो शनि का सपोर्ट और बढ़ जाएगा। मतलब पार्टिसिपेंट भी एक्टिव हो गया और जो उसको सपोर्टिव प्लैनेट है वो भी एक्टिवेट है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या छठे घर, ये 11वें घर के स्वामी यानी मंगल से शनि कहाँ गया। यहाँ से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में गया, तो फिर हमें वो भी चाहिए था तो वो भी मिल गया, और हमारी मतलब तसल्ली मिलेगी, चलो यहाँ पे तो ये रिजल्ट दे ही देगा, शनि फायदा ही देगा। इसके बाद क्या शनि यहाँ 6, 8, 12 का स्वामी है, तो पता लगा कि हाँ ये 8वें भाव का स्वामी है। शनि यहाँ 8वें भाव का स्वामी है, तो 6, 8, 12 का स्वामी भी बन गया। तो इस आधार पर भी हम कहेंगे कि ये शनि 11वें भाव की वृद्धि में विशेष लाभकारी होगा, और इस जातक को मिला भी उसका फल, बहुत ज़्यादा कमाई की। और अभी आप देख रहे होंगे 1975 का चार्ट है, तो मेरे ख्याल से अभी 50 साल भी उम्र नहीं हुई है इनकी, और इन्होंने अपनी मेहनत से, आई रिपीट अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया। यहाँ पर लग्नेश देखेंगे तो अष्टम में है, अष्टम आधिपति लगन में है, एक्सचेंज है बिटवीन लग्नेश एंड अष्टमेश। कुछ लोग इसे दैन्य योग बोलते हैं,
लेकिन दैन्य योग वाला अभी तक तो कोई फल इस जातक को नहीं मिला है, परमात्मा आगे भी ना दे तो ये चीज़ देखने को मिली। और वो योग जो हम बात करें 11वें के स्वामी के बल की, उससे इसको काफ़ी लाभ रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 2-3 सवाल मेरे आपसे हैं, इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, और अगला वीडियो जो इस सीरीज़ का रहेगा उसमें हम वहीं से चालू करेंगे कि आप लोगों ने क्या उत्तर दिया और मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ और कुंडली में फलित उसके बारे में मुझे किस तरह का प्राप्त हुआ। पहला सवाल, क्या हो जब शनि ही उस भाव का स्वामी हो जाए, यानी शनि अपने ही भाव से 11वें बैठ जाए? कब हो सकता है? जब शनि मीन का होगा या मेष का होगा, तो वो शनि से 11वें भाव का स्वामी वो आपको स्वयं बनेगा। उस स्थिति में आपको क्या फल प्राप्त हुआ? जिनकी कुंडलियों में शनि मीन का है तो वो बताएं कि उन्हें मकर राशि जिनकी कुंडली में जिस भाव में है उसका क्या फल देखा, और जहाँ कुंभ का है शनि, मतलब कुंभ से तीसरे भाव में नीच का शनि बैठा है, तो वहाँ कुंभ के फल में उन्होंने क्या देखा, इस बारे में आप बताएंगे। दूसरा, क्या हो शनि उस कुंडली में अगर कारक ग्रह हो, मैंने अभी बोला 6, 8, 12 का स्वामी हो तो खराब होता है, अगर वो योग कारक हुआ तो कुंडली का, तो क्या वो शुभ फल देगा, क्या वो अशुभ फल देगा, किस तरह के फल आपने देखे, इस बारे में आप बताइएगा। इसके अलावा शनि के बली और निर्बल होने से, शनि के बली या निर्बल होने से इस योग पर क्या असर होगा, ये 3 सवालों को हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने इस बारे में क्या देखा और उसको कंफर्म करें, जिससे कि इस कंटेंट को हम और आपके साथ जुड़कर ही आगे बढ़ाएं। तो ये करना है, एक और छोटा सा काम, ये कुंडली आप देखिएगा 28 नवंबर 1978, इस कुंडली का फलित आप करेंगे। शनि यहाँ लगन से आप देख पा रहे होंगे कहाँ बैठा है, तीसरे बैठा है। आपके अनुसार यहाँ पे किस प्रकार का फल जातक को मिलना चाहिए, शुभ या अशुभ, वो भी आप बताएंगे। तो आशा करता हूँ अब आप जब भी कभी कुंडली आएगी तो शनि से 11वें भाव पर विशेष दृष्टि डालेंगे कि भाई यहाँ का क्या होने वाला है, और उसके मालिक को देखेंगे, उसके मालिक से शनि की स्थिति देखेंगे और आप फल कथन करिए। परमात्मा ने चाहा और जहाँ तक मेरी समझ है आपका फल कथन गलत नहीं होगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अपना ध्यान रखिए, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंटेंट पहली बार आप देख रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आपके लाइक हमें और प्रोत्साहित करते हैं कि अच्छा काम हम और करें। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम। 11वां भाव शुभ है या अशुभ, ये जानने के लिए ऊपर दिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।